बहुत स्वागत है आपका। आप जुड़ गए अपने चैनल द लोकल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार, द लोकल रिपोर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोनिया शर्मा। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। आज मरमत में एनसी और एएनसी के संयुक्त उम्मीदवार मुश्ताक अहमद भट्ट ने किया एक मेगा रैली का आयोजन। इस रैली के दौरान बहुत से लोगों ने उनका समर्थन किया। उनके साथ बहुत से वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। द लोकल रिपोर्ट के माध्यम से मुश्ताक अहमद भट्ट ने मरमत के लोगों को डीडीसी चुनाव के बारे में संदेश दिया और इसी के साथ उर्फी मजीद वानी ने भी द लोकल रिपोर्ट के साथ की कुछ खास बातचीत। तो क्या कुछ उन्होंने इस बातचीत में कहा, ये देखते हैं मरमत से हमारे संवाददाता बलवंत मनहास की रिपोर्ट। नौजवान साथियों से गुजारिश करता हूँ रुक जाए। मेहरबानी करके नौजवान साथियों से गुजारिश करता हूँ कि रुक जाए। नौजवान साथियों से गुजारिश करता हूँ अपनी जगह रुक जाए। तो हमारे साथी बहुत पीछे रह चुके हैं, बहुत ही रैली में सुनियोजित करना चाहते हैं। एनसी के भी यहाँ पे लोग हैं और इसके बीच में कांग्रेस के भी लोग हैं, सपोर्टर्स हैं, वर्कर्स हैं, सभी यहाँ पर आए हुए हैं। तो अब ये तो 7 तारीख ही बताएगी कि यहाँ पर सरकार किसकी बनती है। यहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट सामने आता है या उसके साथ। बहुत शुक्रिया। तो सर आप बताइए कि आज की जो ये रैली है, जो जनता यहाँ पर आई हुई है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे ख्याल में लोगों का ये समंदर देखकर बीजेपी को जवाब मिल गया होगा कि इलेक्शन का नतीजा क्या होने वाला है, क्योंकि ये मुकाबला जो है ये मरमत के एक लोकल मरमत के बेटे, मरमत गलिहान के बेटे का और एक आउटसाइडर के बीच इलेक्शन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है मरमत के गलिहान के लोग तो अपने बेटे को, अपने भाई को ही वोट देंगे, ना कि किसी ऐसे शख्स को जो किश्तवाड़ से आकर यहाँ जो भी कुर्सी होती है उस पर इलेक्शन लड़ने के लिए, कब्जा करने के लिए आ जाते हैं। तो सर वो उनकी भी कल यहाँ पे रैली थी, उन्होंने भी यहाँ पे अपने लोगों को संबोधित किया। तो सर आपको यहाँ पे रोका गया, आपने बताया कि यहाँ पे हमको रोका गया। तो सर इसका ये है कि आप लॉ मेकर्स हैं, आपने कहीं ना कहीं सरकारें बनाई है, आपने लॉज बनाए हैं, तो आप क्यों भूल गए कि आपने परमिशन लेनी थी यहाँ? देखें सुलिंदर परिहार साहब, मैं आपको कम अज़ कम अल्फाज में इसका जवाब देता हूँ। मैंने जब से होश संभाला है मैंने पॉलिटिक्स, इलेक्शंस और रैलीज़ देखी हैं। जब से होश संभाला है, बचपन से देखता आ रहा हूँ। पहली बार मैंने ये चीज़ देखने को आई मेरे सामने कि इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ ऑफिसर्स, और मैं तो कहूँगा कि पूरी ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जब ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट हेड के काबू में नहीं है तो पूरी इंतज़ामिया इसमें मुलव्विस है। पहली बार ऐसा हुआ कि सिर्फ एक शख्स को, यानी कि कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट हैं अलायंस एनसी के, मुश्ताक साहब, इनको कहा गया कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, आप कोई रैली नहीं कर सकते, आप चल भी नहीं सकते। तो अब क्या मतलब एक शख्स को चलना, अगर ये घर से निकले, जाहिर है लोग इनके साथ हैं, मरमत गलिहान के लोग इनके साथ हैं, वो तो जब ये घर से बाहर निकलेंगे लोग इनके साथ चलेंगे, तो क्या हर दिन इनको सुबह उठकर इंतज़ामिया से परमिशन लेनी होगी? और जब हमें ये कहा गया साजिश के तहत, देखिए मैं सीधी सी बात कहता हूँ, बीजेपी मान चुकी है, उनको पता चल चुका है कि वो इस सीट पे बुरी तरह से हारने वाले हैं। सर वो तो कहते हैं कि जीत रहे हैं, वो तो रिजल्ट बताएगा इंशाल्लाह। उनको पता चल गया है। उन्होंने आज कोशिश की कि ये लोग जो हैं कैंपेन ना कर पाएँ, अपने ऑफिसर्स को भेजा, हम पर दबाव बनाया गया कि आप सब वापस मुड़ जाइए, कोई रैली नहीं कर सकते, कोई बात नहीं कर सकते, लोगों से मिल नहीं सकते।
फिर जब उनको पता चला कि पब्लिक का कितना प्रेशर है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो सकती थी। ये कोई आसान बात नहीं है। देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हज़ारों लोगों का हुजूम है, समंदर है, लोग जज्बात में हैं इस वक्त। तो उनको जब ये समझ आया कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो सकती है, तो फिर प्रेशर में आकर लास्ट मोमेंट पर उन्होंने ये परमिशन अभी ग्रांट की। मगर मैं पूछना चाहता हूँ इसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, और खासकर डिप्टी कमिश्नर डोडा से, आई हैवंट मेट हिम टिल नाउ, बट ही हेड्स द डिस्ट्रिक्ट, हाँ, ही इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड। वो ये बताएं कि क्या ये परमिशन सिर्फ हमारे लिए ही ढूंढी जाती है, बाकी किसी पार्टी से तो अभी तक परमिशन ना मांगी गई ना देखी गई, और जहाँ तक मेरे पास मैंने जानकारी ली यहाँ लोगों से, किसी ने कोई परमिशन बनाई ही नहीं। अब ये जो आज का ये हादसा पेश आया, अब उनको ये महसूस हुआ कि अब परमिशंस की उनकी छानबीन होना शुरू हो जाएगी। तो मुझे आज ये पता चल रहा है कि उन्होंने आज कल की डेट की बीजेपी की पुरानी परमिशन आज बनाई है, नकली, यानी कि कल उनके पास भी बीजेपी की जो एक वो बड़ी छोटी सी रैली हुई जिसमें आपके पास परमिशन है? बिल्कुल है, हाँ, वो बन गई। वो जब पब्लिक प्रेशर पड़ा तो उन्होंने आनन फानन में बनाई, पहले नहीं दे रहे थे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यानी कि बीजेपी के इशारों पर बीजेपी के क्लरिकल स्टाफ बन चुके हैं ऑफिसर्स, और मैं ऑफिसर्स को, आप देख रहे हैं अगर जो भी इस इंटरव्यू को मेरे, मैं उनको ये बात कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, किसी सरकार के प्रेशर में मत आओ, कोई सरकार परमानेंट नहीं है। आज किसी की है, हमेशा नहीं रहेगी, ये बदलती रहती हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। जिनकी सर्विस अभी बाकी है वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि सरकारें बदलती रहती हैं मेरे भाई, पहले कोई और थी, आज कोई और है, कल कोई और होगी। इसलिए किसी एक पार्टी का एजेंट बन के काम ना करें। हम भी तो नोटिस कर रहे हैं कौन क्या कर रहा है। अगला सवाल जनाब। सर, जो एमएलए के इलेक्शंस थे उसमें देखा गया था कि मरमत एरिया वो एरिया था जहां से बहुत ज़्यादा लीड मिली थी शक्ति परियार सर को। तो क्या आपको लगता है कि वो तो कहते हैं कि यहाँ से हम जीते हुए, क्योंकि वो 2014 की इलेक्शन की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है? 2014 में तो उन्होंने यहाँ से लीड लेनी ही थी, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े बड़े वादे जो कर दिए थे यहाँ की आवाम से, नौजवानों से, जो उन्होंने हर जगह वादे किए थे वो यहाँ भी तो किए थे। वही हर घर में नौकरियाँ ये बना देंगे वो बना देंगे। अब आप यहाँ देखें, यहाँ के लोग खड़े हैं, ठीक है, कुछ कांग्रेस के वर्कर, सब तो नहीं है, तो आम जनता खड़ी है मेरे पीछे। अगर कैमरा पैन करके दिखाए तो आम पब्लिक है मरमत की। इनको पूछिए कि कांग्रेस पार्टी की हुकूमत 2014 के जाने के बाद से क्या एक भी नई ईंट मरमत में किसी नए काम की लगी? जो कुछ बना हमारे वक्त में और जो कुछ इस वक्त भी तामीर चल रही है, सब हमारे टाइम के सैंक्शन प्रोजेक्ट्स हैं। मेरे पास प्रूफ है हर चीज़ का, कागज़ मौजूद होते हैं ना दफ्तर में, कौन सा प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ, इनिशिएट हुआ, फंडिंग कब इनिशिएट की गई, टेकअप कब किया गया। मरमत के लोगों के साथ जो मैं लोगों से यहाँ सुनता हूँ कि एक चीज़ की गई कि एक टनल हमने प्रपोज किया था, कांग्रेस सरकार में प्रपोज हुआ था, टनल सर, मरमत टू चनैनी वाया सुधमादेव। वो कहते हैं कि हमने बनाया, अभी तो बना ही नहीं, बनाया कहाँ, अभी तो काम भी शुरू नहीं हुआ। देखिए यही बात है, जो चीज़ वो कहते हैं हमने बनाया, अभी तो काम भी शुरू नहीं हुआ, तो बनाया कहाँ से? वो तो जॉब्स भी दे रहे हैं यहाँ के यूथ को, देख लो। आप क्या करोगे? आप ज़रा यूथ को पूछो किसी को जॉब मिली? इलेक्शन के शगुफे, बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, झूठ बोलो, किसी भी तरह से कुर्सी हासिल करो, खुलेआम नौकरियों के वादे, सियासी ट्रेंड्स, झूठ बोलो, कुर्सी हासिल करो, बंद कमरों में हिंदू मुस्लिम का जहर फैलाओ, कम्युनलाइज करो सिचुएशन को, हिंदू मुस्लिम्स को डिवाइड करो, डिवाइड एंड रूल, बेसिक पॉलिसी बीजेपी की। न्यूज़ पर ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है। जयराम रमेश साहब थे तब सरफेस ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर, मेरे फादर स्टेट के पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर थे। वानी साहब ने तब इसकी इनिशियल सैंक्शन प्रपोजल ली थी, आज तक भी काम नहीं लगा। और सबसे बड़ा जो कयामत ढाई गई मरमत के लोगों पर, गलियान के लोगों पर, वो ये कि मैं जो लोगों से सुनता हूँ कि इस टनल को अब उठाकर शिफ्ट करके शायद किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, दूसरी डिस्ट्रिक्ट में डाल दिया गया, रामबन में। रामबन के लोग भी हमारे भाई हैं, बट इसका जो इनिशियल प्रपोजल था वो मरमत का था, शिफ्ट हो चुका है टनल।
लोग जवाब दे देंगे इंशाल्लाह वोटों से। मुश्ताक साहब जो हैं वो कैंडिडेट हैं यहाँ से, लोकल हैं, यहाँ की प्रॉब्लम्स को जानते